अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स। एक दफ़ा फिर सर आमिर आपसे मुखातिब है। और आज कल मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बताई थी। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि जनाब क्या अकाउंट्स मतलब कॉमर्स की फैकल्टी में हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और उनकी पूरी डिटेल मैंने आपको दी थी। आज जो हम बात कर रहे हैं कि जनाब टॉपिक्स, वो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हमें अकाउंटिंग में पढ़ने होते हैं फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में देखिए जनाब, मैं तो अभी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊँ। तो टॉपिक्स और सिलेबस जो हम आज देख रहे हैं उसमें सबसे पहले है सेक्शन ए। सेक्शन ए में हमारे पास सबसे पहले आएंगे क्या, एमसीक्यूज़, जो कि 20 मार्क्स के होंगे। ठीक है ना, ये पहली बार याद रखिएगा। सेक्शन बी में जो टॉपिक्स हमारे पास होंगे जो हमारे सिलेबस के मुताबिक हैं, उसमें नंबर 1 सबसे पहले है हमारे पास जर्नल। ये फर्स्ट टॉपिक है जो हमें पढ़ना होता है। नंबर 2, इसके बाद हम पढ़ेंगे टी अकाउंट्स एंड ट्रायल बैलेंस। नंबर 3 में हमारे पास है कैश बुक। नंबर 4 में हमारे पास है पिटी कैश बुक। नंबर 5 में हमारे पास है स्पेशल जर्नल। नंबर 6 में हमारे पास है स्टेटमेंट ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन। नंबर 7 में हमारे पास जो टॉपिक है वो है थ्योरी का। और नंबर 8 में हमारे पास टॉपिक है कौन सा, करेक्शन ऑफ एरर का। अच्छा, ये जो हमारा सेक्शन होता है ये होता है जनाब 40 मार्क्स का इम्तहान में। एमसीक्यूज़ जो है वो हमारा 20 मार्क्स का होता है। अब आते हैं हम सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी हमारा 40 मार्क्स का है। ठीक है जी। इसमें नंबर 1 हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एडजस्टमेंट एंड रिवर्सिंग एंट्रीज। नंबर 2 में हम पढ़ेंगे क्लोजिंग एंट्रीज। और नंबर 3 में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सवाल। और नंबर 4 में हम पढ़ेंगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कहते हैं या प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के नाम से एक क्वेश्चन आता है। प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के नाम से एक सवाल सेक्शन सी में आता है। ये आपकी कोर्स आउटलाइन है। देखिए एक दफ़ा फिर मैं रिपीट करता हूँ। फर्स्ट ईयर में अकाउंटिंग की जो टॉपिक है उसमें जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले आपको मैंने अभी पूरी किताब ही लिख के दे दी है। जो पहला टॉपिक है वो है हमारे पास जनरल। नंबर 2 में हमारे पास है टी अकाउंट एंड ट्रायल बैलेंस। नंबर 3 में हमारे पास है कैश बुक। नंबर 4 में हमारे पास है पिटी कैश बुक। नंबर 5 में हमारे पास है स्पेशल जर्नल। नंबर 6 में हमारे पास है स्टेटमेंट ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन। नंबर 7 में हमारे पास है थ्योरी।
और नंबर 8 में हमारे पास है करेक्शन ऑफ एरर। अच्छा, होता ये है एग्ज़ाम के अंदर कि कभी-कभार तो एग्ज़ाम में ये होता है कि सेक्शन बी में जो है ना आपको अटेम्प्ट यानी 4 क्वेश्चन करने होते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का होता है। आपके पास ये 8 में से कोई से भी आपको 4 क्वेश्चन जो है ना इम्तिहान में अटेम्प्ट करने हैं। अब ये आपकी लग है कि कौन से क्वेश्चन आते हैं, मगर आएँगे इसी में से। ये इस बात की मेरी गारंटी है कि आएँगे इसी में से ही, जो मैंने आपको 8 चैप्टर्स का नाम अभी आपको बताएँ हैं। अच्छा, सेक्शन सी के अंदर ये भी 40 मार्क्स का है। इसमें एडजस्टमेंट एंड रिवर्सिंग एंट्रीज़ हैं, इसमें क्लोजिंग एंट्रीज़ हैं, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसमें प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस है। बहुत आसान अकाउंटिंग है। मैं अगेन दोबारा रिपीट करता हूँ, बहुत आसान अकाउंटिंग है। सिर्फ़ पढ़ाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे पढ़ाता है, कैसे समझाता है। अगर उसका अंदाज़ आसान है पढ़ाने का, तो आप बखूबी बिल्कुल आसानी से ऑनलाइन भी इन चीज़ों को समझ सकते हैं। इस बात की मेरी पूरी गारंटी है, पूरी गारंटी है। देखिए, अपना-अपना अंदाज़ होता है। हर सर अपने-अपने अंदाज़ से बताते हैं। हर सर अपने-अपने अंदाज़ में एग्ज़ाम्पल देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। हमारा अपना अंदाज़ है भाई, सर आमिर का अपना अंदाज़ है भाई। सर आमिर ने भी इस काम में अपना बड़ा वक़्त लगाया, बहुत 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 ज़्यादा टाइम जो है वो एक्सपेंड किया है इस काम के अंदर, टीचिंग के अंदर, और इस टॉपिक में जो अकाउंटिंग टॉपिक है उसमें बहुत सर ने बहुत टाइम लगाया है। तो जनाब बात ये है कि जो बात हो रही थी वो हो रही थी बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। बेसिक कॉन्सेप्ट से पहले मैंने कहा नहीं, मैं बच्चों को फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का सिलेबस बताऊं। कल मैंने बात करी थी जनाब कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स अकाउंटिंग में आते हैं जनाब, उनके नाम आपको बताए थे। उसके बाद फिर मैंने आपको थोड़ी सी एक डेफिनेशन बताई थी अकाउंटिंग की कि जनाब कौन डेफिनेशन, जो डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें मैंने कहा था कि अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर्स and its terms of money, transitions and events which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof। अकाउंटिंग का बेसिकली मकसद क्या है दुनिया में? कारोबारी लेन देन और मामलात को रिकॉर्ड करना, इकोनॉमिकली पोजीशन को रिकॉर्ड करना, फाइनेंशियली पोजीशन को रिकॉर्ड करना, ये काम होता है दुनिया में अकाउंटिंग का। अब उसके बाद हमने कहा नहीं, बच्चे जब 11वीं जमात में आते हैं, फर्स्ट ईयर में आते हैं, और जब उनको अकाउंटिंग पढ़नी होती है तो कौन कौन से टॉपिक को उनको पढ़ना होता है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। और ये भी बता दिया है कि एग्ज़ाम में पेपर किस तरीके से बन कर आएगा। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि जनाब MCQs 20 मार्क्स के हैं। उसके बाद सेक्शन बी में ये 8 क्वेश्चन है, इसमें से कोई से भी 4 क्वेश्चन इम्तहान में आपके पास आएंगे। और सेक्शन सी के अंदर ये 4 क्वेश्चंस हैं। कोई भी एक क्वेश्चन आपके पास 20 मार्क्स का आ सकते हैं, यानी कि अटैम एनी 2 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के भी आ सकते हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 है या क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 है एग्ज़ाम के अंदर, तो उसमें ए बी पार्ट कर वो 10 नंबर का ए पार्ट कर देगा, 10 नंबर का बी पार्ट कर देगा। इस तरीके से भी आता है। ये बातें मैं आपको आगे जाके तफसीलन बताऊँगा। मगर ये बात बड़े वाज़ेह कह रहा हूँ कि सेक्शन सी के अंदर एडजस्टमेंट एंड रिवर्सिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ही आते हैं। यानी कि ये इस बात की मैं आपको पूरी पूरी श्योरिटी देता हूँ कि इससे हटकर कोई भी टॉपिक फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग में नहीं आता। ये बात फिक्स है बेटा। आप दुनिया की कोई भी बुक उठा के देख लें, कहीं पर भी आपको इन टॉपिक्स के अलावा कोई टॉपिक नज़र नहीं आएगा। ये बात कंफर्म है, ठीक है ना? तो जनाब ये थी हमारी क्या कोर्स आउटलाइन, एक तरीके से कह सकते हैं हमारा सिलेबस था जो कि हमें पढ़ना था। अब बात ये होती है कि बच्चा कहता है सर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं, हमें बेसिक क्या है अकाउंटिंग की वो समझने हैं, हमें रूल्स समझने हैं, तो हम आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है जी जनाब। सबसे पहले एज़ यूजुअल मैं फिर दोबारा अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि जनाब डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है जी। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग देखिए जनाब, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट
of recording, classifying and summarizing in a significant manners and its terms of money, comma, transitions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। अब इस पूरी अकाउंटिंग की डेफिनेशन को मैं तीन कॉन्सेप्ट, तीन मेन जो मिड्स पॉइंट्स हैं उस पर कन्वर्ट करता हूँ। नंबर वन, अकाउंटिंग में हम बात करते हैं रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शंस, नंबर टू इकोनॉमिकली पोजीशन मालूम करने के लिए, हम अकाउंट्स पढ़ते हैं, और नंबर थ्री फाइनेंशियल पोजीशन मालूम करने के लिए हम अकाउंट्स पढ़ते हैं। अब फाइनेंशियल पोजीशन की तीन ब्रांचेस हैं। एक जनाब नेट प्रॉफिट, हम अकाउंट्स में मालूम करते हैं। नेट लॉस एंड बैलेंस शीट, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है जी, ये तो एक कॉन्सेप्ट है कि जनाब कारोबारी लेन देन और मामलात को रिकॉर्ड करने के लिए हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं। जनाब ये तो हमने कल भी बात करी थी और आज भी बात करी थी। दुनिया में हर चीज़ का एक फार्मूला होता है जनाब। जैसे कि आप मैथ पढ़ते हैं, मैथ का फार्मूला क्या है कि जनाब ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से अकाउंटिंग का भी एक फार्मूला होता है जिसको कहते हैं जनाब अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं, या ये कह लें कि जनाब फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। अच्छा, मज़े की बात ये बताऊं मैं आपको कि एग्ज़ाम के अंदर ये डेफिनेशन आती है 5 नंबर की। एग्ज़ाम के अंदर ये जो इक्वेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये फार्मूला जो है अकाउंट्स का, ये भी आता है, एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है, और वो आपसे पहला जो क्वेश्चन होता है थ्योरी का उसमें भी ये पूछ सकता है। जनाब ये फार्मूला क्या होता है कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, भी आप कह सकते हैं इसको कैपिटल, या फिर आप इसको प्रोप्राइटरशिप भी कह सकते हैं। देखिए, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल या फिर प्रोप्राइटरशिप, ये होता है अकाउंटिंग का फार्मूला, जिसको कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसको कहते हैं फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ अकाउंटिंग। आप कहेंगे सर एसेट्स का मतलब क्या है? एसेट्स का मतलब होता है असासा जात।
लायबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? कर्जा जात। और कैपिटल या प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है सरमाया जो हम कारोबार में लगाते हैं, और प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है फ़र्दे वाहिद अजर या मालकान। आप कहेंगे सर ये बड़े अजीब से वर्ड है, आगे जब हम पढ़ेंगे तो ये बहुत आसान होते जाएंगे। एसेट्स के मतलब क्या होते हैं? असासाजात। लायबिलिटीज़ के मतलब क्या होते हैं? कर्जाजात। और कैपिटल का मतलब क्या होता है? सरमाया। ठीक है, अब बात ये है कि जनाब एसेट्स क्या होते हैं, असासाजात क्या होते हैं? भाई एक कारोबार मेरा है, मेरे पैसों का है, मेरे नाम है, तो वो मेरा एसेट है। एक गाड़ी जो मेरे नाम है वो मेरा एसेट है। एक मकान जो मेरे नाम है वो मेरा एसेट। जो मेरी अपने अपने ओन मेरे अपने पैसों की कोई चीज़ होगी जो मेरे नाम होगी, जो मेरे खुद की होगी, वो क्या कहलाती है? एसेट कहलाती है। लायबिलिटीज़ का मतलब क्या है? कर्जाजात, उधार। लाज़ी बात है, कभी भी आप कोई कारोबार करते हैं तो उस पे उधार पर लेन देन होता है, ये बात फिक्स है। अगर आप उधार पर कोई कारोबार नहीं करेंगे तो उधार तो मतलब कारोबार कभी कामयाब नहीं हो सकता। ये टर्म होती है कि जनाब जो दुकानदार होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं कि क्रेडिट पर माल देते हैं, ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट पर, उधार पर माल देते हैं, तो उससे उनका माल जो है रन करता है। मगर ठीक है, पेमेंट जो है वो लेट होती है, कुछ होती है, मगर ये एक टर्म बहुत ज़रूरी है। तो अमेरिकन ये कहते हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। अब भाई सरमाया, सरमाया कैपिटल, भाई पैसा होगा तो कारोबार होगा ना। सरमाया कहते हैं इन्वेस्टमेंट को। इन्वेस्टमेंट वो पैसा जो मैंने कारोबार में लगाया, वो पैसा जो मैंने कारोबार में इन्वेस्ट करा, वो पैसा जिससे मैं कारोबार स्टार्ट कर रहा हूँ, उसको कहते हैं सरमाया, कैपिटल। बस आसान लफ्ज़ों में ये बात है, वो पैसा जो मैं अपने कारोबार में लगाऊंगा उसको क्या कहते हैं? कैपिटल बोलते हैं। अगेन रिपीट करता हूँ, एसेट का मतलब क्या होता है? असासाजात। लायबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? कर्जाजात। कैपिटल का मतलब क्या होता है? सरमाया। प्रोप्राइटरशिप भी इसी का ही एक पार्ट है। प्रोप्राइटरशिप भी इसी का एक पार्ट है, मगर मैं बेसिकली जो बच्चों को पढ़ाता हूँ उसमें मैं एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस प्रोप्राइटरशिप लिखता हूँ। मगर ये मैंने आपकी आसानी के लिए लिखा है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। यानी कि एक सरमाया होगा, पैसा होगा, तो फिर आप एसेट्स बनाएंगे। जब एसेट्स आप बनाएंगे, जब आप कोई दुकान लेंगे, दुकान में अगर आप चीज़ें लगाएंगे अपने कारोबार की नीयत से, तो फिर वहाँ पर लेन देन शुरू होगी। वो लेन देन उधार पर होती है और कैश पर भी होती है। ये कहने का मतलब है इस फार्मूले का। अब आगे चलते हैं जनाब। एक वर्ड होता है अकाउंटिंग की ज़बान में जिसका नाम होता है डेबिट। DEBIT, डेबिट। आप कहेंगे सर ये डेबिट क्या होता है? भाई आसान लफ्ज़ों में ये है, कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो डेबिट है, कोई चीज़ डिक्रीज़ हो रही है तो क्रेडिट है। हमारे पास पैसा आ रहा हो तो डेबिट है, हमारे पास से पैसा जा रहा हो तो क्रेडिट है। मगर अमेरिकन ये कहता है जनाब कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ अ डेबिट। जो उल्टे हाथ में लिखा जाए वो क्या कहलाता है? डेबिट कहलाता है। और क्रेडिट की डेफिनेशन क्या है? राइट हैंड साइड इज अ क्रेडिट। यानी कि जो उल्टे हाथ में लिखा जाए वो क्या कहलाता है? डेबिट कहलाता है। और जो सीधे हाथ में लिखा जाए वो क्या कहलाता है? क्रेडिट कहलाता है। आपके पास दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर आपके पास कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही हो, यानी कि पैसा इंक्रीज़ हो रही हो, पैसा आपके पास आ रहा है तो डेबिट है, पैसा आपके पास से जा रहा है तो क्रेडिट है। कोई चीज़ आपके पास आ रही है तो डेबिट है, कोई चीज़ आपके पास से जा रही है तो क्रेडिट है। मगर ज़रूरी नहीं है। आगे जब अकाउंटिंग की हम टर्मिनोलॉजिक्स और उसकी बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स और उसके जब रूल्स पढ़ेंगे तो उसमें आप देखिएगा कि काफ़ी आप चेंजिंग देख रहे होंगे। मगर आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ये याद करना है कि जनाब कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, अकाउंटिंग का फार्मूला क्या होता है, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। डेबिट की डेफिनेशन क्या होती है जनाब कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ अ डेबिट एंड राइट हैंड साइड इज़ अ क्रेडिट।
यानी कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही हो तो डेबिट है, कोई चीज़ डिक्रीज़ हो रही हो तो वो क्रेडिट है। तो यहाँ तक तो मैंने आपको बताया कि ये सब जितनी भी चीज़ें हैं जो मैं अभी लिख रहा हूँ, ये सब बेसिक है, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग की जितनी भी बेसिक्स हैं वो इन्हीं चीज़ों में आती हैं। अभी ये इसकी बहुत तवील हिस्ट्री है, बहुत बहुत बातें हैं, ये तो कुछ भी नहीं है बेटा, ये तो कुछ भी नहीं पढ़ा हमने। ये पढ़ा है कि जनाब अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है। अच्छा जी, अकाउंटिंग एक आर्ट, एक फ़न है। डेली क्या कारोबार में आया, डेली क्या कारोबार से गया, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं। उसमें इकोनॉमिकली पोजीशन, उसमें फाइनेंशियल पोजीशन, उसमें नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, उसमें बैलेंस शीट्स वगैरह तमाम चीज़ें जो है लेजर्स वगैरह मेंटेन किए जाते हैं। उसके बाद हमने कहा जनाब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, अकाउंटिंग का फार्मूला क्या होता है। अकाउंटिंग का फार्मूला होता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। उसके बाद हमने कहा जनाब डेबिट क्या होता है, तो कहते हैं जनाब लेफ्ट हैंड साइड इज़ द डेबिट एंड राइट हैंड साइड इज़ द क्रेडिट। तो आज जो मैं अपना टॉपिक यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ वो यहीं पर ही स्टॉप कर रहा हूँ कि हमने डेफिनेशन के ऊपर बात करी, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर बात करी, हमने डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, डेफिनेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। अगर आपको इसमें से कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। उससे पहले हमने यहाँ पर ये ज़रूर देखा था कि जनाब कि सिलेबस क्या है। सिलेबस मैं अगेन आपको रिपीट कर देता हूँ, एक दफ़ा फिर देख लीजिएगा बेटा, सब लोग देख लीजिएगा। जो आपके सामने मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ कि देखें, फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग, फर्स्ट ईयर की जो अकाउंटिंग है, फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग में जो टॉपिक्स हैं वो जनाब सेशन ए में आपके पास एमसीक्यूज आएंगे 20 मार्क्स के। सेशन बी के अंदर जो टॉपिक्स आप पढ़ेंगे, जो चैप्टर्स आप पढ़ेंगे, उसमें नंबर 1 आपके पास जनरल है, नंबर 2 टी अकाउंट, लेजर अकाउंट जिसको बोलते हैं आप, टी अकाउंट एंड ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन है, नंबर 3 में आपके पास कैश बुक है, नंबर 4 में आपके पास पेटी कैश बुक है, नंबर 5 में आपके पास स्पेशल जर्नल है, नंबर 6 में आपके पास स्टेटमेंट ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन है, नंबर 7 में आपके पास थ्योरी है, नंबर 8 में आपके पास करेक्शन ऑफ एरर का सवाल है। इसमें से कोई से भी 4 सवाल इम्तहान में आएंगे, ये बात कंफर्म है। ये सेशन बी है। सेशन सी में आपके पास ये भी 40 मार्क्स का है। इसमें 4 आपके पास टॉपिक है, एडजस्टमेंट एंड रिवर्सिंग एंट्रीज, नंबर 2 क्लोजिंग एंट्रीज, नंबर 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट और नंबर 4 प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस जिसको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का भी नाम दिया जाता है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊं, देखिए मेरी ज़बानी लेक्चर जो है ना वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि बात ये बेटा कि जितना ज़बानी एक्सप्लेन इंसान करता है ना, लिख तो मैं आपके सामने रहा हूँ, मगर जब तक आप पूरा मेरा लेक्चर ज़बानी नहीं सुनेंगे ये चीज़ें आपके समझ में नहीं आएंगी। ये बात कंफर्म है कि जो मैं आपको ज़बानी लेक्चर दे रहा हूँ सामने लिखा हुआ नज़र तो आ रहा है, मगर आपको मेरी हर बात बहुत गौर से सुननी पड़ेगी। अच्छा, अभी पिछले साल ये सुना गया था कि जनाब पिटी कैश बुक हटा दिया गया है और जनाब जी करेक्शन ऑफ एरर का सवाल हटा दिया गया है। भाई देखिए, हटा दिया गया है या नहीं हटाया गया है, मगर हम अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए ये पूरी बुक पढ़ेंगे, हम पूरी चीज़ें पढ़ेंगे, चाहे वो सिलेबस में शामिल हो या ना हो। ये ज़रूरी नहीं है पीटी कैश बुक, आप लोग जिस सेंस से कॉमर्स की फैकल्टी में आते हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी फर्म के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर वो आपसे कहेगा कि जनाब आप जो ना हर मंथ के लिहाज से आप एक पीटी कैश बुक बनाइए कि आपके क्या फर्म में क्या एक्सपेंडिचर होते हैं, तो वहाँ पर ये आपके काम आएगा। करेक्शन ऑफ एरर के सवाल में कि जनाब क्या होता है, किसी और हेड के पैसे किसी और हेड में लिख दिए जाते हैं, उसको हम करेक्शन करते हैं। तो ये आपकी नॉलेज के लिए है, आपकी ये इंफॉर्मेशन के लिए, आप इसको सीखें। ये नहीं है कि आप ये सोचें कि जनाब ये सिलेबस में नहीं आएगा, आएगा। मैं नहीं मानता जनाब, मैं अपने तरीके से पढ़ाता हूँ, मैं पूरी किताब पढ़ाता हूँ। अगर आप देखें तो पूरी किताब में आपको यही टॉपिक मिलेंगे जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं। बच्चे को फर्स्ट इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं उसके बारे में बताया जाता है कि जनाब ये तमाम पूरे टॉपिक्स हैं। उसके बाद उसको बेसिक अकाउंटिंग की तरफ लाया जाता है, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, वो 3 कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन, इकोनॉमिकली पोजीशन एंड फाइनेंशियल पोजीशन। उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन बताई जाती है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल।
और उसके बाद ये बताया जाता है कि जनाब डेबिट होता क्या है और क्रेडिट होता क्या है। डेबिट के बार बार मायने ये बता रहा हूँ कि जनाब लेफ्ट हैंड साइड इज़ अ डेबिट एंड राइट हैंड साइड इज़ अ क्रेडिट। कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही हो तो डेबिट है, और कोई चीज़ डिक्रीज़ हो रही हो तो वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। आपके पास पैसा आ रहा है तो डेबिट है, आपके पास से पैसा जा रहा है तो क्रेडिट है। ये आसान लफ्ज़ों वाली बातें हैं, बिल्कुल जो बच्चों को पढ़ाई जाती है बच्चों वाले अंदाज़ में, इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। बाकी इंशाअल्लाह ताला अगर आपको मेरा टॉपिक पसंद आया हो बेटा, तो आप मेरी वीडियो ज़रूर देखें। मैं आपसे बिल्कुल आपको गारंटी देता हूँ कि जो बच्चे मेरे मेरी वीडियो देखेंगे वो इंशाअल्लाह ताला कहीं और पढ़ने जाएंगे ही नहीं, ये मेरी गारंटी है बेटा। एक एक चीज़ मैं आपको सिलेबस की पढ़ा दूंगा, ऑनलाइन पढ़ा दूंगा बेटा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। हर सवाल मैं आपको करा दूंगा, जो टॉपिक्स के हर सवाल मैं आपको करा दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। बस ये तमाम तर बातें थी आज, और आप मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा बेटा, क्योंकि मैंने बड़ा वक्त लगाया बेटा। फ़र्स्ट टाइम मैंने वीडियो के थ्रू अपने चैनल पर पढ़ाना शुरू करा है, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसको, हाँ, लाज़मी बात है कि मैं तेज़ी के साथ लिखता हूँ। अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो मुझसे पूछ सकता है। मगर याद रखें, जो बातें मैं कर रहा होता हूँ, जो बातें जो 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 लेक्चर मैं आपको दे रहा होता हूँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लिखना तो बहुत आसान काम है, मगर बच्चे के दिमाग में कोई बात बिठाना बहुत, बहुत और बहुत मुश्किल काम होता है। तो जनाब, ये कुछ बातें की हैं हमने, डेफ़िनेशन से बात करी है, सिलेबस पे बात करी है कि जनाब सिलेबस क्या है, कोर्स आउटलाइन क्या है, इस पे हमने बात करी है, अकाउंटिंग क्वेश्चन पे बात करी है, डेबिट और क्रेडिट के ऊपर बात करी है। कल इंशाल्लाह ताला हम अपने लेक्चर को और आगे लेकर चलेंगे। आप मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा बेटा, और अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। देखें बेटा, सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है, आप नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि जितना आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, इससे आपके सराहमें को ही फ़ायदा है बेटा। आपको मैं बिल्कुल गारंटी देता हूँ कि मैं ऑनलाइन में आपको सारी चीज़ें पढ़ा दूँगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। बस आप सिर्फ़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी।